सभी को मेरा नमस्कार। मैं माया सांकला एसएम गर्ल्स बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीएड पार्ट फर्स्ट के अधिगम एवं शिक्षण विषय। अधिगम एवं शिक्षण विषय का आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, इसके प्रतिपादक कौन है, इसमें शिक्षार्थी होते हैं, किस प्रकार शिक्षा लेते हैं, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन, इसके जो दो तीन एक और भी नाम है, जिसको अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अधिगम, प्रोग्राम लर्निंग भी कहते हैं। इनके नामों से भी इनको जाना जाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन था, इसके प्रतिपादक थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे B.F. स्किनर। 1954 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। B.F. स्किनर जो थे, इन्होंने ये व्यवहारवादी थे और इनके साथ दो सहयोगी और थे। कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है एग्जाम में कि जो विक्रमित अनुदेशन है या विक्रमित अधिगम है, इनके सहयोगी कौन थे। तो इसके सहयोगी के नाम में आएगा जेम्स हॉलैंड और डॉक्टर ट्रेसी। स्किनर के सहयोगी के रूप में इन्होंने काम किया था इनके साथ। और ये जो विक्रमित अनुदेशन है, इनका प्रतिपादन 1954 में हुआ था अमेरिका में, लेकिन भारत में आते आते इनको 1963 ईस्वी में इतना टाइम लग गया था कि 1963 ईस्वी आ गई थी। 1963 में भारत में इसका प्रारंभ हुआ था। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लें। अभिक्रमित अनुदेशन एक स्व निर्देशित स्व अध्ययन की एक प्रविधि है, जिसमें शिक्षण जो विषय है, उस विषय को छोटे छोटे पदों के रूप में इस प्रकार शिक्षार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे विद्यार्थी होते हैं वो अपने स्व प्रयत्न तथा स्व गति से निरंतर सक्रिय रहते हुए अपने ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें अध्ययन करते हैं। इस प्रकार इनको जो विषय वस्तु होती है, इनमें छोटे छोटे पदों के रूप में इसको बांट देता है। जैसे अगर कोई विषय वस्तु बहुत बड़ी होती है तो बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आ पाती है, इसलिए वो विषय वस्तु को क्या है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में एक पद बना दी जाती है। एक खंड छोटा सा होता है, या 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ, या 5-6 लाइन का एक सेंटेंस बना दिया जाता है। तो इस प्रकार इनको जो विषय वस्तु होती है बहुत ही छोटे रूप में इसमें बांट दी जाती है, जिससे जो छोटे बच्चे होते हैं या जो कमजोर बच्चे होते हैं, मन बुद्धि जो बच्चे होते हैं, वो भी इससे अध्ययन कर सके। इसको समझने में बच्चों को बहुत ही आसानी होती है। और जो विषय वस्तु होती है वो बहुत बड़ी होने के बावजूद भी छोटी छोटी पदों में पढ़ लेंगे तो उनको बहुत बड़ी विषय वस्तु को भी वो बहुत आसानी से उसको समझ लेंगे। इसमें क्या होता है कि जो विषय वस्तु होती है, छोटे पदों के कारण अगर जो पहला पद अगर बहुत अच्छी प्रकार से वो समझेंगे और फिर उनको प्रतिपुष्टि दी जाती है उसके बारे में, यानी जो पढ़ ली वो विषय वस्तु, उसके बारे में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बच्चा उसके बारे में सही प्रश्न देता है, सही उत्तर देता है, तभी वो दूसरे पद की तरफ आगे की ओर बढ़ता है, जिससे उनको पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि भी मिलती है। प्रतिपुष्टि मिलने के कारण उनके अगर कोई गलती होती है तो उसको फिर से पढ़ते हैं, और अगर उनको वो सही पढ़ते हैं, सही उत्तर देते हैं उसका, तो अगले पद की ओर जाते हैं, जिससे उनको पुनर्बलन मिलता है और उनको पढ़ने के लिए आगे के लिए मनोबल मिलता है। इस प्रकार ये धीरे धीरे एक पद से दूसरे पद जाते हुए पूरे संपूर्ण विषय वस्तु को विद्यार्थी है वो पढ़ लेते हैं, अपने विषय वस्तु को पूरा करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इनकी परिभाषा भी दी है, वो हम लोग परिभाषा थोड़ी देख लेते हैं। इनकी एक डेल एडगर के अनुसार इनकी एक परिभाषा है अभिक्रमित अनुदेशन की। वो कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम पूर्व निर्धारित व्यवहार के सीखने को सुनिश्चित करने हेतु एक क्रमबद्ध पद स्वपद शिक्षण कार्यक्रम है। यानी पूर्व पद, यानी पहले से हम लोग इसमें प्लानिंग करते हैं। जो शिक्षक होता है, शिक्षक की भूमिका इसमें एक प्लानर की तरह होती है। पहले वो पूरे प्रोग्राम को तैयार करता है, छोटे छोटे पद का निर्माण करता है, उनको प्रतिपुष्टि देने का काम करता है, और उनके बाद में जो विद्यार्थी होते हैं वो क्रमबद्ध रूप में उनको खुद अपने ही स्व गति से स्व अध्ययन इसमें करता जाता है। दूसरी एक परिभाषा मार्टिल एस मेयर के अनुसार इसमें है कि अभिक्रमित अधिगम व्यक्तिगत अनुदेशन की ऐसी विधि है। व्यक्तिगत अनुदेशन यानी जो बच्चा होता है वो पर्सनल इंडिविजुअल पढ़ता है इसमें, जिसमें शिक्षार्थी स्वयं को सक्रिय रखकर अपनी गति के अनुकूल प्रगति करता है और परिणामों की जानकारी भी उसे तत्काल हो जाती है। परिणामों की जानकारी तत्काल हो जाती है, अर्थात जो वो पद पढ़ता है उस पद के बारे में उसके बारे में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर वो सही उत्तर देता है तो उसे अगले पद में पहुंचा दिया जाता है। तो जो प्रतिपुष्टि होती है, जो यानी उनका जो रिजल्ट होता है, बच्चे को तुरंत बता दिया जाता है। एक रेगुलर स्कूल्स में क्या होते हैं कि पूरे विषय वस्तु को एक साथ पढ़ाया जाता है और 2 महीने या 6 महीने से उनकी परीक्षाएं होती है, मूल्यांकन किया जाता है उनका, बच्चा किस प्रकार पढ़ा है, जिससे बच्चा बहुत समय पहले पढ़ी हुई जो चीज़ होती है वो उसको भूल जाता है।
लेकिन इसमें क्या होता है, एक पद को निर्माण, जो पद निर्माण किया था उसमें एक पद को पढ़ा, तुरंत उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित और उत्तर देता है, तभी वो दूसरे पद की ओर आगे बढ़ता जाता है। ये इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट होता है बच्चे का, एक मूल्यांकन तुरंत हो जाता है। इसके ये है एक अभिक्रमित अनुदेशन। मूल्यांकन होने से क्या उसको पुनर्बलन मिलता है, पुनर्बलन मिलने से वो आगे की ओर पढ़ने के लिए तत्पर होता है। ये अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या सिद्धांत है जिससे अभिक्रमित अनुदेशन होता है। तो पहला है सिद्धांत है छोटे पदों का सिद्धांत। पांच सिद्धांत है इसके। छोटे पदों का सिद्धांत यानी जो पूरा अभिक्रमित अनुदेशन है वो पूरी विषय वस्तु को छोटे छोटे क्रम में, यानी उसका जो छोटे छोटे पार्ट बना दिए जाते हैं और छोटे छोटे पार्ट बनाकर उनके पूरी विषय वस्तु को कंप्लीट किया जाता है। सेकेंड है इसका सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। सक्रिय सहयोग सिद्धांत यानी जो इसमें विद्यार्थी जो रहता है वो निष्क्रिय नहीं रहता, शिक्षक बोलता है विद्यार्थी केवल सुनते हैं, ऐसा काम नहीं है। इसमें जो शिक्षार्थी जो रहता है सारा रोल उसी का रहता है, वो उसमें अपनी गति से और अपने ही अनुकूल वो पढ़ता है और उसमें पूरी तरह वो खुद ही सक्रिय रहता है। जितने सक्रिय रूप में रहकर वो उस पद को पढ़ता है उतनी ही जल्दी वो अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता जाता है। नेक्स्ट इसका सिद्धांत है तुरंत प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। तुरंत प्रतिपुष्टि का मीन्स है कि जो उसका जो मूल्यांकन जो होता है हर पद के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है कि विद्यार्थी ने कैसे पढ़ा है, उसने कौन सी गलतियां की हैं, कौन सी चीज़ उसने अच्छी पढ़ी है, और प्रतिपुष्टि उसको दी जाती है कि आपने अच्छा पढ़ा है या गलती पढ़ी है, गलत पढ़ा है। सही पढ़ता है तो उसको दूसरा पद दिया जाता है पुनर्बलन के रूप में, और अगर वो गलत पढ़ता है तो वही पद जो उसने पहले पढ़ा है उसी पद को वापस उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है इसका स्वगति का सिद्धांत। स्वगति यानी जो कक्षा होती है उसमें अलग अलग बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अपने इंडिविजुअली एक क्लास में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है, बच्चे होते हैं स्वगति से पढ़ते हैं, वो प्रोग्राम लर्निंग बनाकर दे दिया जाता है विद्यार्थियों को और विद्यार्थी अपने खुद अपनी गति से पढ़ते हैं, यानी उनको कौन सा टॉपिक किस तरह से, कौन सा जो पद है कितनी देर पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, वो अपनी गति से पढ़ते हैं। इसमें इंडिविजुअली सबको अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है तार्किक क्रम का सिद्धांत। तार्किक क्रम का सिद्धांत का अर्थ है कि इसमें जो विषय वस्तु दी जाती है तार्किक क्रम के रूप में, तो ये नहीं है कि पहले लास्ट वाला पद पहले दे दिया, बीच वाला पद पहले दे दिया या अंत में दे दिया। पूरा जो विषय वस्तु है क्रमबद्ध रूप में इसमें बना हुआ रहता है। इसमें या पद रहते हैं या फ्रेम रहता है, उनका निर्माण किया जाता है। 25 से 30 फ्रेम में इसको पूरे को कंप्लीट किया जाता है और जो विद्यार्थी होता है वो क्रमबद्ध रूप से सारी विषय वस्तु को पढ़ते हुए ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हुए अंत में पूरा विषय वस्तु को वो कंप्लीट कर लेता है। इससे बच्चे भी पूरे रूप से सक्रिय रहते हैं और निरंतर वो अपने ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं। उनमें इंटरेस्ट भी इसमें रेगुलर में बना रहता है और बच्चे क्रियाशीलता के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, जिससे बच्चे इसमें ना कहीं भी कभी भी इसमें निराशा नहीं होती है उनको, और वो हर पद को पढ़ते हुए दूसरे पद से तीसरे पद की ओर ऐसे करते हुए वो आगे की ओर जाते हैं। ये वो अभिक्रमित एक अनुदेशन जो B.F. स्किनर ने प्रतिपादक इसका किया था। उम्मीद है कि आपको जो थोड़ा बहुत इसके बारे में समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा और आपको ज्ञान बढ़ाने में इसमें मदद मिली होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।